हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग C++ में पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स के बारे में। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपको इनपुट ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। तो इनपुट ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, तो उसका सिंबल होता है इस तरह से, ग्रेटर देन। तो डबल ग्रेटर देन का जो साइन होता है ये क्या करता है, ये एज अ इनपुट कैरेक्टर यूज़ होता है और इसको कहते हैं क्या, तो गेट इनटू, ठीक है, गेट इनपुट। और ये होता है क्या, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन भी कहलाता है या फिर गेट फ्रॉम भी कहलाता है। कहाँ से, तो ऑपरेटर से। तो ये जो आपका साइन है ना ग्रेटर देन का, इसको स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी बोलते हैं, गेट फ्रॉम ऑपरेटर होता है। अब ये क्या है, जो आपका ये ग्रेटर देन सी इन जो ऑपरेटर है ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसको दो ऑपरेंड रिक्वायर होगा। तो जो पहला ऑपरेंड होता है वो प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है, जिसको सी इन कहते हैं, सिन, CIN स्मॉल में सिन, जिसको सिन पढ़ा जाता है। और ये आइडेंटिफाई करता है कीवर्ड, ठीक है, एज अ इनपुट डिवाइस, है ना। इनपुट एज अ कीवर्ड को इनपुट डिवाइस की तरह ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। और जो सेकेंड ऑपरेंड होता है वो सेकेंड ऑपरेंड जो है वो वेरिएबल होना चाहिए। तो क्या करते हैं, जो कीबोर्ड से आप वैल्यू डालते हैं या क्या सी इन डालते हैं, फिर ये सी इन का ऑपरेटर हो गया। तो पहला ऑपरेंड हो गया आपका सी इन और दूसरा ऑपरेंड हो गया ये वेरिएबल। तो ये एक ऑपरेटर है, इनपुट ऑपरेटर है, जिसको स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन कहते हैं या फिर गेट फ्रॉम भी कहते हैं। इस ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट में आपका क्या है, इधर एक ऑपरेंड है सी इन, उधर एक ऑपरेंड है वेरिएबल। आई बात समझ में। तो ये आपका मिला जुला के क्या है, सी इन मतलब इनपुट ऑपरेटर के बारे में है। तो इनपुट ऑपरेटर जो है वो यूज़ होना चाहिए क्या, वेरिएबल के साथ। तो अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है एक से ज़्यादा वैल्यू, तो आप इनपुट ऑपरेटर को यूज़ करोगे हर एक वेरिएबल के साथ, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स। तो कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, तो जब इस तरह से आप यूज़ करते हो दो इनपुट के लिए, एक एक्स और एक वाई, इसी को कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। जैसे पहले एग्जांपल में जैसे सी इन ग्रेटर देन इक्वल टू नम लिखा हुआ, मतलब सी इन यहाँ पे सी इन ऑपरेटर जो है ये क्या है, ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो है सिन, ये एक्सट्रैक्ट करता है एक वैल्यू, ठीक है, जो कि कीबोर्ड से टाइप किया था और फिर उसको स्टोर किया जाता है वेरिएबल नम में। तो सी इन एक कीबोर्ड से वैल्यू लेता है जिसको स्टोर किया जाता है इस वेरिएबल नम में। उसी तरह से फिर क्या होता है, ये दूसरा एग्जांपल जो है सी इन ग्रेटर एक्स ग्रेटर वाई, ठीक है, ये यूज होता है दो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आई बात समझ में। तो जो सी इन है वो पहले क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को रीड करेगा, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को एक्स में ये करेगा, असाइन करेगा, फिर ये सेकेंड वैल्यू को रीड करेगा और फिर उसको क्या करेगा, असाइन करेगा वाई में। और हमेशा याद रखिए कि एक स्पेस यूज होता है सेपरेटर को हर एक इनपुट के लिए, तो यही एक स्पेस देना होता है इस तरह से, इसी को कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स। आई बात समझ में। तो ये था आपका इनपुट के बारे में, इनपुट ऑपरेटर के बारे में। अब आते हैं आउटपुट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। तो आउटपुट ऑपरेटर जो होता है उसके लिए सिंबल होता है लेस देन का, ठीक है। इस तरह से लेस देन जो है वो आउटपुट ऑपरेटर हो जाता है और ये आपका आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रीम इंसर्शन कहते हैं, ठीक है, और इसको आप पुट टू ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसका जो यूज़ होता है ये किस चीज़ लिए यूज़ होता है, तो स्ट्रिंग और वैल्यूज़ को वेरिएबल में सेंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, राइट ऑब्जेक्ट में। तो ये भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेटर है आपका। तो फर्स्ट ऑपरेंड जो होता है आपका वो क्या होता है, सी आउट होता है, ठीक है। और ये आइडेंटिफाई करता क्या है, मॉनिटर को एज अ स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट। तो ये सी आउट जो है ये मॉनिटर को आइडेंटिफाई करता है एज अ स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट। और जो सेकेंड ऑपरेंड है आपका वो क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल या फिर एक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इस जो सी आउट ऑपरेटर है इसका दो ऑपरेंड है, एक तो आपका ये है सी आउट जो कि इस मॉनिटर को एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है, और जो ये कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन ये दूसरा ऑपरेंड है
जो इस ऑपरेटर में यूज़ होता है, इसलिए इसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो इस तरह से आपको क्या है कि सी आउट का जैसे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे क्या आता है, तो सी आउट लिख के, ठीक है, मतलब स्क्रीन का एक ये ऑपरेंड इसका, और इधर एक वेरिएबल है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट सी आउट जो है वो सेंड करता है क्या, गिवन स्ट्रिंग वेलकम को, कहाँ पे, तो स्क्रीन पे। तो ये जो वेलकम है ये जाके कहाँ आउटपुट होगा, तो स्क्रीन पे, ठीक है, तो यही सी आउट इसको कहता है। फिर उसके बाद क्या है, सी आउट जो है पहले क्या करेगा, 10 सम को स्क्रीन पे भेजेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, उसको भेजने के बाद ये क्या करेगा, फिर उसके अंदर जो डबल कोड के अंदर जो भी है उसको स्पेसिफाई करके उसमें भेजेगा विद इन डबल कोड और स्ट्रिंग कैरेक्टर, कौन सा, नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर। तो ये इस वैल्यू को, जो डबल कोड के अंदर वैल्यू है, उसको सेंड करेगा कहाँ पे, तो वो सेंड करेगा आपको स्क्रीन पे, जिसमें आपका नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर नहीं आएगा, इसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। उसी तरह से ये सी आउट में क्या है, तो जैसे ये वाला देखिए, जो भी आपका इन्वर्टेड कॉमा में है, एवरीथिंग स्पेसिफाइड विद इन डबल कोड, डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ है, सिर्फ ये क्या, ये एस्केप सीक्वेंस ये छोड़ के सारा वो क्या करेगा, पहले स्क्रीन पे भेजेगा, फिर इसको क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा एक्सप्रेशन को इस 3.4 इंटू आर, और फिर जो फाइनल रिजल्ट है वो सेंड कर देगा स्क्रीन पे। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या करेगा, पहले ये स्क्रीन पे ये पार्ट को सेंड करेगा, फिर बाद में इसको इवेल्युएट करेगा और फिर इसको स्क्रीन पे सेंड करेगा। तो सी आउट का यही ऑपरेशन होता है। और यहाँ पे जो आपका एस्केप सीक्वेंस जो n है /n, ये क्या है, एक नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर कांस्टेंट है जो फीड करता है एक नया लाइन। क्या फीड करता है, एक न्यू लाइन फीड करता है। तो जो सी आउट होता है ये क्या करता है, a प्लस, अब जैसे यहाँ सी आउट a प्लस बी होता है, ये सेंड करता है क्या, सम ऑफ a एंड b। तो ये सम ऑफ a एंड b जो है यही आपको सेंड किया जाता है कहाँ पे, तो आउटपुट कंसोल पे, जिसको मॉनिटर भी कहते हैं। तो ये आपका क्या है, सी आउट जो आउटपुट ऑपरेटर है, इसका ये फंक्शनैलिटी है। फिर आता है कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। तो जो इनपुट आउट ऑपरेटर्स होता है उसका कैस्केडिंग क्या होता है, तो जो मल्टीपल यूज होता है इनपुट आउट ऑपरेटर का, जो कि आपका ये होता है इनपुट ऑपरेटर, ये होता है आउटपुट ऑपरेटर। ये क्या है, सिंगल स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट में इसी को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर। जैसे कि कैस्केडिंग सी आउट करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर डाटा टाइप में एक नम वेरिएबल में 20 असाइन कर रहे हैं, और इसको कैसे आउटपुट कर रहे हैं, तो सी आउट पहले ए को आउटपुट कर रहा है, फिर जो उस वेरिएबल से एसोसिएटेड नम है उसको आउटपुट करेगा। तो इसको बेटर समझने के लिए आपको ये फिगर देखना चाहिए। इस फिगर में क्या है कि आपका वो जो है सी आउट ए पहले यहाँ पे स्क्रीन पे सेंड हुआ ये वाला, फिर उसके अंदर जो वैल्यू है नम का जो 20 असाइन किया गया था वो 20 यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यही है कैस्केडिंग आउट सी आउट। तो एक एक करके आउटपुट को वो स्क्रीन पर भेजता है, इसी को कहते हैं कैस्केडिंग आउटपुट। अब देखते हैं कैस्केडिंग सी इन का एग्जाम्पल। तो सी आउट का तो आपको पता चल गया कि क्या करेगा, ये सी आउट पहले ये इंटर 2 नंबर्स ऑन द स्क्रीन, ये वाला मैसेज पहले स्क्रीन पे लिखेगा। फिर क्या करेगा, ये पहले तो इंटर करेगा ए, फिर इंटर करेगा बी। आई बात समझ में? पहले इंटर करेगा ए, फिर करेगा बी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इस फिगर में देखिए कि पहले क्या किया, इंटर, ये पहले आउटपुट स्क्रीन पे भेज दिया, फिर ए में क्या किया उसने 5 सेंड कर दिया, फिर बी में उसने 6 सेंड कर दिया। तो इसी को कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ सी इन। तो यही सी इन जो है क्या कर रहा है, 2 नंबर ले रहा है, एक तो 5 एक 6, तो ए के जगह पे 5, बी के जगह पे 6, इसको कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ सी एन स्टेटमेंट। आई बात समझ में? फिर एक सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं, और पहला C++ प्रोग्राम आप जो लिखोगे वो डेव C++ का जनरली बहुत सारा रिसोर्स होता है जिसमें डेव C++ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें बेसिकली ये जो डबल कोटेशन के अंदर जो ये डबल स्लैश के अंदर जो लिखा गया ये स्टेटमेंट है, ये कमेंट है, इसको जनरली कंपाइलर इग्नोर कर देता है। फिर हैश इंक्लूड iostream.h जो ये स्टैंडर्ड पैकेज है जो कि C++ में जनरली यूज़ होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और एक नए तरीके का कंसेप्ट आ गया C++ में, यूजिंग नेम स्पेस और स्टैंडर्ड, जो कि क्लास फंक्शन इन सब चीज़ों के बीच जो है बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम में उसके बीच जो है डिफरेंस क्रिएट करता है कि अलग से समझने के लिए।
फिर जो आपका प्रोग्राम होता है वो इंट मेन से स्टार्ट होता है एक्सिक्यूट होना, ठीक है। मेन एक फंक्शन है यहाँ पे, जो कि फंक्शन इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर होता है। ये आपका पहला ब्रैकेट स्टार्टिंग ब्रैकेट, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर ये आपका स्टेटमेंट है जिसमें कि सी आउट किया जा रहा है किसको, इस मैसेज को, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग इन C++। और फिर ये रिटर्न 0 जो ये वापस इसको इस जगह पे लेके आ रहा है, इंट मेन वाले जगह पे। तो ये आपका एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में क्या है, आउटपुट आपका आ जाएगा वेलकम टू द प्रोग्रामिंग इन C++। तो जो वेरी सिंपल C++ प्रोग्राम है उसमें क्या है, बेसिक एलिमेंट होता है दैट एवरी C++ प्रोग्राम है, उसमें सब प्रोग्राम में वो बेसिक C++ होता है। तो C++ प्रोग्राम जो होता है उसमें अगर आपको प्रिंट कराना है एक स्ट्रिंग, तो इस तरह से ये क्या है आपका कमेंट लाइन इस तरह से लिखा गया, मतलब कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। तो ये सिंगल लाइन कमेंट था, इसलिए इसको आप लोगों ने डबल स्लैश में रखा। अगर ये मल्टीपल कमेंट यूज़ करना पड़ेगा तो इस तरह का सिंबल यूज़ करोगे, स्लैश स्टार डॉट 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 स्टार स्लैश, तो इसके अंदर ये आ जाएगा। फिर आपका आता है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम जो आता है ये यूजुअली C++ प्रोग्राम जो है आपका स्टार्ट होता है इंक्लूड स्टेटमेंट से, है ना, स्टार्टिंग विथ ए हैश। ये हैश कहलाता है, ये क्या कहलाता है, हैश। और हैश जो है ये क्या है, एक डायरेक्टिव है, किसके लिए, तो प्री प्रोसेसर के लिए। इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट जो है ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये प्रोसेस होगा, ठीक है। कब, तो कंपाइलेशन प्रोसेस बिगिन होने से पहले। तो कंपाइलेशन प्रोसेस बिगिन होने से पहले ये स्टेटमेंट को प्रोसेस करना है, यही चीज़ ये बताता है हैश। अब ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम जो स्टेटमेंट है ये आपका कंपाइलर के प्री प्रोसेसर को कहता है कि आप इंक्लूड करो हेडर फाइल आईओस्ट्रीम को प्रोग्राम के अंदर। और जो हेडर फाइल आईओस्ट्रीम होता है वो इंक्लूड किया जाता है हर एक C++ प्रोग्राम के साथ, ताकि आप इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो अगर सिंपल भाषा में इसको समझा जाए तो आईओस्ट्रीम हेडर फाइल जो होता है वो कंटेन करता क्या है, डिफिनेशन किसका, तो अपने मेंबर ऑब्जेक्ट Cin और Cout का। आई बात समझ में। अगर आप इंक्लूड आईओस्ट्रीम अपने प्रोग्राम में नहीं डालोगे तो एक एरर मैसेज आएगा आपका, कहाँ, तो Cin और Cout पर, ठीक है ना। और वी विल नॉट एबल टू गेट व्हाट, इनपुट और आउटपुट, सेंड एनी आउटपुट। तो हम लोग ना इनपुट ले पाएंगे ना आउटपुट सेंड कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेटर की तरह यूज होता है। फिर आता है आपका क्या, नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब ये जो है लाइन यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, ये लाइन जो है ये कंपाइलर को कहता है कि आप स्टैंडर्ड नेम स्पेस का यूज़ करो। और ये जो नेम स्पेस होता है ये कलेक्ट करता है आइडेंटिफायर का, किस आइडेंटिफायर का, जो कि यूज़ होता है क्लास के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ और वेरिएबल्स के साथ। तो नेम स्पेस जो है वो एक मेथड प्रोवाइड करता है, क्या, प्रिवेंटिंग नेम कन्फ्लिक्ट इन लार्ज प्रोजेक्ट्स। लार्ज प्रोजेक्ट में जो नाम का कन्फ्लिक्ट होता है उसी कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आप नेम स्पेस का यूज़ करते हो। और ये एक नया कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है ANSI के द्वारा C++ स्टैंडर्ड कमिटी में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंट मेन। तो ये इंट मेन जो है आपका ये क्या है, एक मेन फंक्शन है। और ये चूंकि एक फंक्शन है इसलिए इसमें क्या है, पैरेंथेसिस एक लगा है। अब ये फंक्शन जो मेन फंक्शन है ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे C++ प्रोग्राम जो है वो एक्सिक्यूट करना स्टार्ट करता है। इसलिए क्या है, जो एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है वो किसके अंदर होना चाहिए, तो मेन फंक्शन के अंदर होना चाहिए। तो ये इंट मेन का यही काम है। उसके बाद आता है क्या आपका Cout। तो Cout जो होता है उसका काम क्या होता है कि आप मैसेज को प्रिंट करो, कहाँ पे, कंसोल पे।
तो यहाँ पे जो है मैसेज सी आउट वेलकम टू द प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, ये आपका मॉनिटर पे प्रिंट होगा, और जो ये रिटर्न 0 है ये वापस लेके चले जाएगा मेन फंक्शन पे। तो जो स्टेटमेंट है करली ब्रेसेस के अंदर वो क्या है, एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट है, और ये एक्चुअली जो है ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है ना। तो सी आउट जो है वो सिंपली क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट वेलकम टू प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस को स्क्रीन पर। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हर एक एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट जो होता है वो टर्मिनेट होना चाहिए किसके साथ, तो सेमीकोलन के साथ, ठीक है, तो इसलिए वो सेमीकोलन लगता है। और जो रिटर्न कीवर्ड यूज़ होता है उसका यूज़ होता है क्या, रिटर्न करने के लिए, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए जो स्पेसिफाई किया गया फंक्शन में। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे मेन फंक्शन 0 रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन आपका 0 रिटर्न करेगा। तो ये आपका बेसिक आइडिएशन था इसका। फिर आता है एक्सिक्यूशन ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप्स क्या आता है, तो क्रिएटिंग सोर्स कोड। सबसे पहले क्या करोगे आप, सोर्स कोड क्रिएट करोगे, क्या है ना, टाइपिंग और एडिटिंग करके आप एक कोई आईडीई में, जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। और वो रूल्स किसके लिए फॉलो करना पड़ता था, सी प्लस प्लस कंपाइलर के लिए, ठीक है। फिर क्या, जब सोर्स कोड आपने क्रिएट कर लिया तो अब उसको सेव करने का टाइम आता है, तो उसका एक्सटेंशन होना चाहिए .cpp डाल के आप लास्ट में उस फाइल को सेव कर दोगे। तो जब एक बार सोर्स कोड को आपने .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिए, फिर आता है कंपाइलेशन करने का बारी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने का। जो कंपाइलेशन होता है इसमें कंपाइलर को क्या किया जाता है, तो लिंक किया जाता है आपको लाइब्रेरी फाइल से, ठीक है, विथ किसके, तो सोर्स कोड को, और वेरीफाई किया जाता है हर एक स्टेप को, लाइन कोड, हर एक कोड के लाइन को, ठीक है। अगर मिस्टेक से कोई एरर फाइंड आउट होता है तो ये आपको इन्फॉर्म करेगा कि करेक्शन कीजिए। अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये सिंपली ट्रांसलेट कर देगा सोर्स कोड को किसमें, तो मशीन रीडेबल ऑब्जेक्ट फाइल में, जिसका कि एक्सटेंशन नाम हो जाएगा .obj। तो ये .obj जो है ये ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाएगा। फिर कंपाइलेशन के बाद आता है आपका एक्सिक्यूशन का टाइम, और ये फाइनल स्टेप है सी प्लस प्लस प्रोग्राम के कंस्ट्रक्शन में। इस स्टेज में आपको जो ऑब्जेक्ट फाइल होता है वो एक्सिक्यूटेबल फाइल बन जाता है, जिसका एक्सटेंशन .exe हो जाता है। और एक बार जब प्रोग्राम एक्सिक्यूटेबल फाइल बन जाता है तो प्रोग्राम का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका एप्लीकेशन जो है बिना किसी कंपाइलर या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के भी रन कर सकता है। आई बात समझ में? तो .exe आपका फाइनल स्टेटमेंट होता है। तो जो एग्जीक्यूशन का कंसेप्ट होता है वो इस तरह से होता है आपका। इसमें आपने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम का ये आपका हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इनपुट आउटपुट के लिए, फिर ये आपको कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए होता है, और प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, और ये दो होता है कर्ली ब्रेसेस के बीच। इस कर्ली ब्रेसेस के बीच ये कोड है। इस कोड के अंदर ये लिखा गया मैसेज वेलकम जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और हमेशा एक प्रोग्राम एक सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है, और जो ये रिटर्न वैल्यू है वो क्या होता है आपका, वापस ये इंट मैन के पास भेजता है। फिर ये जो है ये सोर्स कोड जो है ये कंपाइलर में जाता है, कंपाइल होके ये क्या होता है ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होके मैसेज चला जाता है कहाँ, तो स्क्रीन पे, तो स्क्रीन रीडेबल फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको ये सब करने के लिए आपको चाहिए होगा क्या, सी प्लस प्लस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए होगा। तो कुछ ओपन सोर्स सी प्लस प्लस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अवेलेबल है जिसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि पहला में आपका डेव सी प्लस प्लस आता है, दूसरा में जीनी आता है, फिर कोड ब्लॉक्स आता है, फिर कोड लाइट आता है, फिर नेट बीन्स आता है, फिर डिजिटल मास आता है, फिर स्काई आईडी आता है, फिर इक्लिप्स आता है। तो ये सब आपका वेरियस कंपाइलर है जो कि ओपन सोर्स है, मतलब फ्री में अवेलेबल है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट वाला है डेव सी प्लस प्लस। ये एक लाइनक्स बेस्ड वर्किंग इन्वायरमेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है,
और जो हम लोग डेव सी प्लस प्लस इसी का यूज़ करने वाले हैं कंपाइलर को सी प्लस प्लस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक इंक्लूड किया गया है प्रोग्राम में, इस बुक में, वो बेस्ड है किस पे, डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे बेस्ड है ये। तो डेव सी प्लस प्लस जो है वो क्या है, एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जो कि एक लिनक्स बेस्ड है, फुल फीचर्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस के अंतर्गत, और ये लिखा गया आपको डेल्फी में, ठीक है। और ये डाउनलोड होता है कहाँ से, तो ये लिंक है आपका www.bloodshed.net dev.cpp.html से। जब इसको आपने डाउनलोड कर लोगे तो आपका जो है इसको इंस्टॉल करोगे, तो इंस्टॉलेशन करने के बाद जो आपका डेस्कटॉप आइकन आ जाएगा उस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है डेव सी प्लस प्लस का वो ओपन हो जाएगा और उसका स्क्रीन इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका विंडो खुल गया डेव सी प्लस प्लस का। अब इस विंडो को खोलने के बाद आप क्या करोगे, एक सोर्स फाइल क्रिएट करोगे। किस तरह से, तो पहले फाइल में जाओगे, फिर एक न्यू बटन क्लिक करोगे, फिर सोर्स फाइल में जाओगे और फिर प्रेस करोगे Ctrl+N। तो या फिर आप इस तरह से स्टेप फॉलो कर सकते हो, फाइल न्यू सोर्स फाइल, या फिर डायरेक्ट Ctrl और +N को एक साथ प्रेस करके क्रिएट कर सकते हो सोर्स फाइल। अब क्या हो गया, सोर्स फाइल क्रिएट हो गया। उसके बाद आप स्क्रीन पे अपेयर होगा आपको सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखिएगा, फिर आप सेव फाइल कीजिएगा। किस तरह से, तो फाइल में जाके, सेव में जाके, या फिर डायरेक्टली Ctrl+S कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आप .cpp यहाँ पे ऐड नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ऐड हो जाता है सोर्स कोड फाइल में, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको .cpp नाम देना उस फाइल नाम का, ठीक है। तो ये आपका एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे प्रोग्राम लिखा गया। इस प्रोग्राम में पहले क्या करेंगे, प्रोग्राम लिख के इसको क्या करेंगे, पहले इसको सोर्स फाइल क्रिएट हुआ, फिर इसको सेव किया। अब सेव करके इसको फिर नेक्स्ट आ जाएगा। सेव करने के बाद आपको एक्सिक्यूट करना है। एक्सिक्यूट करने के लिए आपको कंपाइल और रन करना है, या फिर सिंपली आपको F11 प्रेस करना है। F11 आप प्रेस करोगे तो वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एक्सिक्यूट मतलब कंपाइल और रन होना शुरू हो जाएगा, मतलब एक्सिक्यूट करना शुरू हो जाएगा। अगर प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो ये आपका डिस्प्ले करेगा एरर मैसेज, ठीक है, कंपाइल लॉग के अंदर। अगर आपका प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा तो डिस्प्ले करेगा आपको इस तरह से फॉलो होगा, जिसमें कंपाइलेशन रिजल्ट होगा इस तरह से, जिसमें एरर 0, वार्निंग 0, आउटपुट का नाम दिया रहेगा इधर से, आउटपुट फाइल नेम कहाँ पे वो फाइल है, फिर आउटपुट का साइज बता देगा आपको, फिर कंपाइलेशन टाइम भी बता देगा आपको। तो ये सब पूरा स्ट्रक्चर होता है आपको कंपाइलेशन के दौरान। तो एक बार सक्सेसफुल कंपाइलेशन अगर आपका प्रोग्राम हो जाता है तो फिर आपको क्या है, एक आउटपुट कंसोल अपेयर होगा और वो इस तरह से दिखेगा, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस और प्रोसेस एक्सीडेड आफ्टर दिस सेकेंड विद वैल्यू रिटर्न वैल्यू 0, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो ये आपका सक्सेसफुल प्रोग्राम रन कर गया। अब आता है कि प्रोग्राम रन करने के दौरान अगर कोई एरर आता है तो वो एरर कितने टाइप का हो सकता है। तो वो एरर आपका डिफरेंट तीन टाइप का हो सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है आपको सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जो होता है वो जनरली होता है ग्रामेटिकल रूल्स में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो ग्रामेटिकल रूल्स में अगर कोई प्रॉब्लम होता है प्रोग्राम के तो सिंटैक्स एरर आता है। क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक यूनिक रूल्स होता है, इसलिए उसके सोर्स कोड को कंस्ट्रक्ट करते समय अगर आप उसके रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या है, एरर मैसेज शो करेगा। तो सिंटैक्स में एरर जो है जनरली ग्रामेटिकल रूल्स अगर वायलेट करोगे तो उसके कारण आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम है सी आउट दिस दैट, इसमें आपने सेमी कॉलन छोड़ दिया, तो चूंकि आपको पता है कि हर एक प्रोग्राम टर्मिनेट होता है सेमी कॉलन से, इसलिए यहाँ पे ये आपको एरर मैसेज भेज देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं सिंटैक्स एरर। तो आपको सिंटैक्स पूरी तरह से फॉलो करना है। फिर आता है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, वो करता है आप अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आप प्रोग्राम आपका बना है जिस रिजल्ट के लिए वो अगर नहीं मिल रहा है आपको, तो आपका वो एरर कौन सा हो जाएगा, सिमेंटिक एरर हो जाएगा। और ये कोई ग्रामेटिकली प्रोग्राम इसमें करेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर सिमेंटिक एरर होता है तो उसका मतलब ये है कि आपने क्या किया है, वेरिएबल ऑपरेटर या ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया है। तो जो ये प्रोग्राम है ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है, ठीक है, और ये कंटेन करता है लॉजिकल एरर। तो इसलिए सिमेंटिक एरर जो होता है उसको आप लॉजिक एरर भी कहते हो।
फिर आता है आपका रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर जो है वो कब होता है, तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान होता है, और ये अकर होता है क्यों, क्योंकि कुछ इलीगल ऑपरेशन के कारण। ठीक है, तो अगर कोई इलीगल ऑपरेशन आप यूज़ कर लोगे तो आपका जो है रन टाइम एरर होगा। जैसे कि अगर प्रोग्राम आपका वो फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आपका रन टाइम एरर आ जाएगा। तो इसलिए इस टाइप के एरर को क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। तो बेसिकली जो एरर होता है आपका 3 तरह का होता है। एक तो सिंटैक्स एरर, जो कि ग्रामेटिकल रूल को अगर वायलेट करोगे उसके, तो सिंटैक्स को अगर उसके वायलेट करोगे तो कौन सा आएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अगर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मतलब आपने क्या किया कि वेरिएबल ऑपरेटर या ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूशन गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। अगर आपका रन टाइम एरर आ रहा है तो मतलब आपका जो एक्सिक्यूशन है प्रोग्राम का वो गलत तरीके से हुआ, तो इलीगल ऑपरेशन हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब इलीगल ऑपरेशन यूज़ करोगे तो रन टाइम एरर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली कंसेप्ट था एरर्स का। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर C++ के बारे में ओवरऑल बात किया जाए तो ये आपका बिजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप ने AT&T बेल लैबोरेटरीज में 1979 में बनाया था। इसमें जो कैरेक्टर सेट होता है, उसमें कैरेक्टर सेट जो होता है जो अलाउ करता है क्या, C++ प्रोग्राम लिखने के लिए। और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं, लेक्सिकल यूनिट कहते हैं या फिर टोकन्स उसी को कहा जाता है। तो जनरली जो है कीवर्ड क्या है, कीवर्ड आपका एक रिजर्व्ड वर्ड होता है जो कि एक स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करता है C++ कंपाइलर को। और आइडेंटिफायर आपका यूज़र डिफाइंड नेम होता है जो कि डिफरेंट C++ के डिफरेंट पार्ट के प्रोग्राम को क्या करता है, वो डिफाइन करता है, जैसे कि वेरिएबल, फंक्शन, एरेज, क्लासेस एक्सेट्रा। फिर लिटरल्स जो होता है वो डाटा आइटम्स होता है जिसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है एक्सिक्यूशन के दौरान। ठीक है, प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन के दौरान, इसलिए जो लिटरल्स होता है उसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो जो आपका डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरल जो होता है वो होता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। और जो सिंबल जो यूज़ होता है कुछ मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए उसको कहते हैं ऑपरेटर्स। और जो पंक्चुएटर होता है आपका वो सिंबल होता है जो कि डेलीमीटर की तरह यूज़ होता है C++ प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और इसको आप जनरली सेपरेटर भी कहते हैं। तो डेलीमीटर, सेपरेटर दोनों एक ही चीज़ है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो ये सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर सी इन जो होता है ये बेसिकली आपका सी इन सी आउट जो है ये इनपुट आउटपुट ऑपरेटर होता है। आई बात समझ में? तो अब इस चीज़ को देखते हुए सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम में जनरली क्या होता है आपका, इस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता है जिसमें आपका क्या है, एक प्रोग्राम आपको लिखना, आपको फाइंड करना टोटल मार्क्स 3 सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले जो उसका बेसिक सिंटैक्स है वो तो लिख ही लोगे। सबसे पहले ये हैज़ इंक्लूड iostream.h इसको लिख लोगे। ये इस सी आउट सी इन ऑपरेशन जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है उसके लिए यही जिम्मेदार होता है, इसलिए इसको इंक्लूड करना आवश्यक है। फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड जो है ये क्या, ये लंबे लंबे प्रोग्राम के, ह्यूज प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है। एक नया तरह का सिंटैक्स ये ऐड हुआ है रिसेंटली C++ में। फिर जो एक प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है आपको मेन फंक्शन से, इंट मेन। ठीक है, और प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है और सिंटैक्स में सबसे पहले कोई भी कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है वो लिखा जाता है करली ब्रेसेस के अंदर। तो सबसे पहले ये ओपनिंग ब्रेसेस है और ये क्लोजिंग ब्रेसेस है। तो ओपनिंग ब्रेसेस के अंदर आपका क्या है, ये आपका 3 स्टेटमेंट है। इंट 3 मार्क्स लिया, M1, M2 और M3 नाम का, और एक वेरिएबल सम ले लिया। ठीक है, जिसमें इस तीनों मार्क्स का सम को स्टोर करना है। तो सबसे पहले क्या क्या, सी आउट ऑपरेशन आपने स्क्रीन में भेजा क्या, पहला मैसेज कि भैया इंटर मार्क्स 1। तो पहला मार्क्स 1 इंटर हो गया, स्क्रीन पे वो लिखा चला गया। अब क्या करोगे, तो ये जो इनपुट ऑपरेटर सी इन जो है ये पहला मार्क्स M1 को इस जगह पे इनपुट कर देगा। फिर दूसरा मैसेज लिखोगे क्या, सी आउट एन इंटर मार्क्स 2। तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पे भेज देगा और ये वहाँ पे स्क्रीन पे लिखा जाएगा इंटर मार्क्स 2। फिर उस इंटर मार्क्स 2 में जो वैल्यू डलेगा वो सी इन ऑपरेटर के साथ आएगा, वो वैल्यू यहाँ पे जो भी डालोगे M2 का वो आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा मैसेज भेजेंगे इंटर मार्क्स 3, और जो सी इन में आपका M3 लगा वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। फिर जब तीनों वैल्यू आ जाएगा तो फिर फाइनली आप क्या करोगे, सम करोगे। ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे जिसमें आप तीनों मार्क्स M1, M2 और M3 को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है, और फिर इस सम का वैल्यू क्या है, सी आउट करोगे स्क्रीन पे इस स्टेटमेंट से, द सम इज इक्वल टू, और जो सम में आपका वैल्यू है वहाँ पे ये उसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है,
ये करने का। एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें क्या क्या है, फाइंड करने कहा जा रहा है एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया फाइंड करने तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए ये हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम को लिख लो आप। फिर ये एक नया तरह का हो गया है नेम स्पेस स्टैंडर्ड, एक सिंटैक्स है जो कि मतलब ये क्लासेस सब में जो लंबा लंबा प्रोग्राम होता है उसको उसमें कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो उसके लिए यूज़ होता है, इसको आगे देखेंगे हम लोग। फिर प्रोग्राम जो है एक्सिक्यूट करना शुरू होता है मेन फंक्शन से। फिर प्रोग्राम का जो ब्लॉक है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है, प्रोग्राम का एक्सिक्यूट करना शुरू होता है इंटमेन से। आपने क्या किया, अब चूंकि आपको एरिया निकालना है तो आपको रेडियस लेना पड़ेगा, किस डाटा टाइप का, इंटीजर टाइप का। फिर एरिया जो है वो आपका डेसिमल में हो सकता है इसलिए उसको फ्लोट टाइप मान लें। पहला मैसेज आप स्क्रीन पे भेजोगे क्या, इंटर रेडियस, तो स्क्रीन पे चला जाएगा इंटर रेडियस। फिर आप उस रेडियस का वैल्यू जो भी होगा वहाँ पे इनपुट करने के लिए सी इन, ये स्टेटमेंट सी इन रेडियस लिखा जाता है। फिर आप क्या करोगे, एरिया को कंप्यूट करोगे इस फॉर्मूला से। फिर ये एरिया का मैसेज जो है सी आउट जो है ये वहाँ पे ये मैसेज लिखाएगा द एरिया ऑफ द सर्कल, और फिर ये जो है एरिया जो वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट होके यहाँ पे वो आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, आपने फाइंड आउट कर लिया क्या, एरिया ऑफ सर्कल को। तो इस तरह से प्रोग्राम को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सिक्यूट कराना होता है। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम में यहाँ पे एक एरर ढूंढने बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे एरर ढूंढना है। तो इसमें क्या एरर है, तो बेसिकली इसमें एरर यही है कि आपको सब कुछ ठीक है, इंट में यहाँ आई स्ट्रीम डॉट एच होता है, ठीक है, पहला एरर ही मिल गया यहीं पे। आई स्ट्रीम ठीक है, डॉट एच नहीं था, आई स्ट्रीम सही है, सही है, सही है। फिर नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ये भी सही है, इंट मेन भी सही है, इंट एच डब्लू। यहाँ पे आप अलग से शायद ये वाला एरर है, ठीक है, सी आउट एरिया डायरेक्ट इसमें नहीं, इसमें वैल्यू को सीन लेना पड़ेगा। यहाँ पे सीन ऑपरेशन का यूज़ नहीं किया आपने, इसलिए सीन ऑपरेशन को यूज़ करना पड़ेगा। और एक इंटीजर टाइप w इक्वल टू 12 जो है ये भी आप इंटीजर टाइप इसको लिखोगे, ठीक है, इंट w इक्वल टू 12। तो यहाँ पे यही एरर था। तो ये आपका बेसिक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी था, इसी मेथडोलॉजी पे यूज़ करके आप प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है। तो ये आपको, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी इस पे C++ के बारे में, और मैं आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, कैसे प्रोग्रामिंग समझना होता है, सीखना होता है, प्रोग्रामिंग करना सीख जाओगे। और आपका एग्ज़ाम जो होता है 11-12 का वो उसका भी तैयारी हो जाएगा, और आपको अगर बेसिक फंडामेंटल सीखना है C++ का तो वो भी आप सीख जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।